चुनाव का प्रचार ब्रिगेड परेड ग्राउंड से शुरू होगा और मोदी जी इसका शंखनाद करके जाएंगे। बीजेपी वॉशिंग मशीन कालो हुए ढुकবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা বলছি দিদি কবি হয়ে লিখছো তুমি একই ছড়া পড়তে গিয়ে শিক্ষিতরা বাংলো নিজের দাঁত আর কত গুপ্ত চুরি সর্বনাশের মাথায় বাড়ি ভাইপোর কি नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 2BM, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आज सियासत का सुपर संडे है और बंगाल के रण में आज भीषण सियासी संग्राम का दिन है। आमने सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी। पीएम मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का संबोधन यहां पर होगा। आज ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री के आने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्साहित भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही है। तो कोलकाता में आज सुपर संडे जो है वो राजनीति का देखने को मिलेगा। पीएम मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। पीएम मोदी आज कोलकाता में मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां पर इस विशाल जन सैलाब को संबोधन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। ब्रिगेड मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंच पर मिथुन ने बीजेपी का झंडा भी लहराया और आज इस खास मौके पर मिथुन चक्रवर्ती जब मंच पर नजर आए, से लेकर लगातार अंदेशा जताया जा रहा था, उस पर आज मुहर लग गई है। और थोड़ी देर के बाद मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो विशाल जनसैलाब को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए तमाम कोशिशें यहां पर करती हुई और इसी कड़ी में इस विशाल परेड ग्राउंड में जिस तरीके से आयोजन किया गया है, 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कोलकाता के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी के समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता ने रैली में आए एक हनुमान से बात की। क्या कुछ कहना है पीएम मोदी के समर्थकों का, सुनवाते हैं आपको। ये बताइए, आपका गेटअप क्या है, ये पूरा बताइए थोड़ा सा। मैं हनुमान के गेटअप में हूँ। मैं श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ और इसलिए हूँ क्योंकि वह विकास पुरुष हैं, गरीबों की मसीहा हैं। और देश तो छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूर्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो या महामुहिम राष्ट्रपति हो, जाते थे विदेशों में तो किसी नेतृत्व के पीछे रहा करते थे। और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री जी, इनके नेतृत्व में पूरा विश्व खड़ा रहता है। इसलिए क्योंकि इनका जो है पॉजिटिव माइंड है, ये गरीबों की मसीहाएं हैं। देश के उत्थानों के लिए, देश को उत्तम उत्कृष्ट बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो ये यहाँ पर हनुमान का रूप धारण करते हुए ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार सरकार बनेगी तो बीजेपी की और 200 से ज्यादा सीटें आएगी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकिनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो पूरी तरीके से जोश जो है वो हाई है और ये तस्वीरें आप देखिए जब मंच पर मिथुन चक्रवर्ती जो है वो नजर आए और बीजेपी का वो हिस्सा इससे पूरी तरीके से बनते हुए दिखे। और इन दो तस्वीरों के जरिए इस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए, जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ ही देर के बाद जब पहुंचेंगे इस विशाल जनसैलाब को संबोधन करने के लिए, उससे पहले ही इसकी पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी की तरफ से साफ नहीं दिया गया, लेकिन एक बात पूरी तरीके से कही गई
कि पश्चिम बंगाल का जो बेटा होगा वही पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर संभालेगा। और ये ब्रिगेड मैदान की तस्वीरें जहां पर विशाल जनसैलाब उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया गया था और वो पूरी तरीके से सही साबित होता हुआ। जिस तरीके का अंदेशा बीजेपी की तरफ से बताया गया था, बड़ी संख्या में तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर किया जा रहा है, जिसके बाद उनका संबोधन यहां पर होगा। मंच पर तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष मंच पर नजर आए। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो चर्चा आज जिस चेहरे की है मंच पर पहुंचने की, इसको लेकर बार बार इशारा जो है वो किया जा रहा था बीजेपी में शामिल होने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी वो है मिथुन चक्रवर्ती का। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से भी लगातार बीजेपी में तमाम जो दिग्गज नेता हैं, दिनेश त्रिवेदी हाल ही में शामिल हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी इससे पहले शामिल हो चुके हैं। जोरदार टक्कर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में नंदीग्राम की सीट पर देखने को मिलेगी। और ये वो तमाम स्थितियां हैं जो बता रही हैं कि आखिर क्या कुछ इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में टकराव के तहत होता हुआ, यानी बेहद दिलचस्प चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल का होता हुआ नजर आ रहा है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय बीजेपी। আজকের দিনটা আমার কাছে একটা স্বপ্নর মতো, এই জন্য বলছি স্বপ্ন। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब वो पहुंचने वाले हैं और इस वक्त तमाम दिग्गज जो हैं वो संबोधित भी करते हुए मंचे बसे अपेक्षा करी तार आशा। আজকের দিনটা আমার কাছে একটা স্বপ্নর মতো, এই জন্য বলছি স্বপ্ন। কি আমি আসছি এমন একটা জায়গা থেকে, জোড়াবাগান থানা, মধুসেন গার্ডেন লেন, কুড়িশি মধুসেন গার্ডেন লেন, যার দুদিকটাই অন্ধ, ইটস এ ব্লাইন্ড লেন। যেখানে থাকতাম সেখানে ব্র্যাকেটে লিখতে হতো কি জোড়াবাগান থানার পিছনে, নইলে পোস্টম্যান বুঝতে পারতো না কোথায় যেতে হবে। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম কি আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি কি আজ আমি এই মঞ্চে, যেখানে ভারতবর্ষের সব থেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই world's biggest democracy's biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है, এটা স্বপ্ন নয় তো কি করে হতে পারে? একজন যে একটা ব্লাইন্ড লেনে জন্মেছে সেখান থেকে আজ এখানে এসেছে। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज़ में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहाँ हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के भाषण सुन चुके हैं हम। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। तो पश्चिम बंगाल में अब मिथुन दा